तो इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी परसेंटेज वाला जो चैप्टर उठाया था उसमें हमने जो भी मेजर कॉन्सेप्ट्स थे हमारे वो हमने क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे। अब हम उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है 32% ऑफ 825 प्लस 25% ऑफ 1440 इक्वल टू 1000 माइनस। दैट इज़ जो हमें ढूंढना है कि हमें माइनस क्या करना है। यहाँ पे हम लेंगे ये जो माइनस करना है ये क्वेश्चन मार्क, इसको हम एक्स रखेंगे। इसके बाद हमारी जो इक्वेशन है वो बनेगी इस तरीके से। हमें पता है 32% को हम लिख सकते हैं 32/100 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 825 के साथ, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है जो 825 है आपका मतलब है इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस करेंगे हम 25% जो है उसको हम लिख सकते हैं 25/100 इंटू करेंगे हम इसको यहाँ पे 1440 एंड इसके बाद जो है हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे इक्वल 1025 माइनस एक्स। अब हमें यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है। सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बन जाएगा हमें 32 इंटू 825 डिवाइड बाई 100। इसी तरीके से ये बन जाएगा हमें 25/25 इंटू 1440 डिवाइड बाई 100 इक्वल हमें ये आएगा 1025 माइनस एक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वहाँ से हमें आंसर निकल के आ जाएगा। जब हम इस चीज़ को यहाँ पे करेंगे तो सिंपल ये जो है यहाँ पे 32 इंटू 855 डिवाइड बाई 100 ये हमें यहाँ पे निकल के आ जाएगा 264 एंड प्लस हम करेंगे इसको 25 इंटू 1440 डिवाइड बाई 100। अगर हम सिंपली इसको यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ कट हो जाएगा एंड ये 10 10 5 2 आर। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 5 5 आर। इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 आर एंड 2 7 आर एंड 2 आर। तो ये बन जाएगा सिंपल 5 इंटू 72 दैट इज़ 360 बन जाएगा ये। इसी तरीके से अगर हम ये वाला भी करते यहाँ पे ये 16 एंड ये होता 50। फिर इसके बाद हमें ऊपर एंड नीचे अगर हम देखेंगे ऊपर भी 5 नीचे 5 से हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम देखेंगे 5 10 आर। इसी तरीके से 5 1 आर 5 तो 3 निकल के इसको देगा 5 7 आर 35 एंड 5 1 आर। इसके बाद हम देखेंगे ये आता हमें यहाँ पे सिंपल ये आता 1.6 इंटू 171 जो आता इक्वल हमें 264 एंड ये हमें बराबर है 1025 माइनस एक्स। अब हमें एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 264 इसको प्लस करेंगे 360 तो ये आ जाएगा हमें 624। तो 624 से हम माइनस करेंगे यहाँ पे 1025 तो ये बराबर आ जाएगा हमें माइनस एक्स। तो ये हमें इक्वल आ जाएगा -401 इक्वल माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा एक्स जो है वो हमें इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 401 के। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी आ जाएगा। तो ये था सिंपल इसका मेथड जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसको आराम से वापस से रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें हमने कौन कौन से स्टेप्स यूटिलाइज किए हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे तो एक और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के हैं, दैट मीन्स हम इन क्वेश्चन मार्क को x मान के चलेंगे। तो सिंपली x प्लस 30.01% ऑफ 651 डिवाइड बाई 25.05% ऑफ
59.98 इक्वल टू 135। अब हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, वो है x, दैट इज़ ये क्या निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम x को, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है इसको x मान के चलेंगे, दैट इज़ x प्लस करेंगे हम इसको 30.01% की जगह हम 100 लिखेंगे एंड ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो गिवन नंबर है दैट इज़ 651, डिवाइड करना है हमें इस पूरी इक्वेशन को फिर किससे, 25.05, इसको भी हम यहाँ पे 100 डिवाइड में रखेंगे क्योंकि परसेंट में है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम यहाँ पे 59.98, तो ये हमें बराबर निकलता है यहाँ पे 135 की। तो सिंपल यहाँ पे x एज इट रखेंगे प्लस 30.01 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 हमें डिवाइड में है, तो फिर से ये जो पॉइंट है 2 स्टेप यहाँ जाएगा, या हम बिल्कुल इस 30.01 को यहाँ पे परसेंट में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 एंड 01 एज इट डिवाइड हो जाएगा पॉइंट के बदले 1 एंड इसके बाद जितने डेसिमल पॉइंट्स तो उतने 0, तो 3001 डिवाइड बाय 100, तो वो हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं 3001 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा 10,000, हमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 651 से एंड डिवाइड हो जाएगा इस पूरे नंबर को। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2505 डिवाइड बाय 100, और ये हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 59.98, ये हमें बराबर आ जाएगा 135 के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, x एज इट रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्लस हो जाएगा एज इट, फिर क्या हो जाएगा इसको 3001 मल्टीप्लाइड बाई 651 होल डिवाइड बाई 10,000, यहाँ पे भी 10,000 है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये किया था, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 2505 इंटू 59.98 इक्वल आ जाएगा ये हमें 135 के। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या है, हमें यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एक इक्वेशन का, तो यहाँ पे हमें सिंपल x का वैल्यू निकालने के लिए जो हमें यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पार्ट, इसको ट्रांसपोज करना है इस साइड, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा 135, माइनस हो जाएगा 135 से हमें क्या, 135 से हमें माइनस हो जाएगा सिंपल। अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे इसको करने की तो माइनस हो जाएगा हमें 135 से क्या 13, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ये 13 निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो हमें 122 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे, यहाँ पे 122 हमें कोई ऑप्शन है या नहीं, तो 122 सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल यहाँ इस स्टेप से हम नया करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको समझ आ जाए। तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3001 मल्टीप्लाइड बाई 651 डिवाइड बाई 10,000।
अब हमें यहाँ पे पूरा डिवाइड है, आपको पता है डिवाइड हमें रेसिप्रोकल में जब कन्वर्ट करना होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, जब हमें फ्रैक्शन के साथ ही इसको सपोज़ कि अगर हमें यहाँ पे 3/2 डिवाइड बाई 4/5 आ जाएगा, ये हमें बराबर आती है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, ये रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद सीधे इन दोनों को, फिर इन दोनों को, दैट इज़ 3 5 आर 15 डिवाइड बाई 4 2 आर 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो 10,000 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 59.98, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई वो आपस में डिनोमिनेटर आके बन जाएंगे, और जब हम ये चीज़ देखेंगे ये बन जाएगा सिंपली, यहाँ पे हमें x + 13 = 135 ये आ जाएगा, और x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 135 - 13, तो x का वैल्यू हमें 122 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में हमने इसको किया, ना कोई कॉम्प्लेक्स मेथड ना कुछ, सिंपल इजी वे में हमने इसको किया। इसमें भी आपकी कैलकुलेशन ही काम आ जाएगी, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी आप इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 4/3 ऑफ 25% ऑफ 18/19 ऑफ 57। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हम ऐसा ही मेथड यूज़ करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 जो हम कर रहे हैं इसका सलूशन देखेंगे। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इस स्क्रीनशॉट फिर वापस से देख सकते हो हमने इसको क्या किया। क्वेश्चन क्या था, हमें यहाँ पे क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ पे दैट इज़ ये सिंपल क्वेश्चन मार्क प्लस 30.01% ऑफ 651 डिवाइड बाई 25.05% ऑफ 59.98 इक्वल आता है हमें 135 के। इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लिया, फिर हमें x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू हमें 122 आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है दैट इज़ 4/3 ऑफ 25% ऑफ 18/19 ऑफ 57, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। बिल्कुल हमें इसको सॉल्व करना है जैसे हम किसी भी कैलकुलेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके सॉल्यूशन का भी, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आप इसको यहाँ पे सिंपली स्क्रीनशॉट लेकर फिर वापस से देख सकते हो। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ यहाँ पे। एक और क्वेश्चन को करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो सिंपल हम इसका सॉल्यूशन जो है हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 4/3 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई 25% की जगह हम 25/100, फिर ऑफ की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे वापस 18/19, फिर ऑफ की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 57/1। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 57 एंड 3 में कॉमन फैक्टर हैं, तो 3 1 R 3, तो 2 निकल के आया 19। तो ये बन गया हमें यहाँ पे 4/1 इंटू 25/100 इंटू 18/19 इंटू 19/1। अब ये 19 कैंसल आउट हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे 25 1 R 25 4 R, तो ये 4 कैंसल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो सीधे यहाँ पे 18 निकल के आ जाएगा। तो इसका भी आंसर सी है।
इसके बाद हमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो कि है 12% ऑफ 555 प्लस 15% ऑफ 666, वो करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप वापस से पहले क्वेश्चन का सलूशन देख लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 4/3 ऑफ 25% ऑफ 18/19 ऑफ 57। हमने क्या किया, वापस से इस क्वेश्चन का सलूशन देखने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए हम इसको कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सिंपल यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है जो कि हमें क्वेश्चन मार्क के इक्वल आ जाएगा। हम सीधे लिखेंगे 4/3, ऑफ की जगह हम सीधे लिखेंगे मल्टीप्लाई, एंड 25% हमें पता है वो लिखेंगे 25/100, एंड ऑफ की जगह फिर से लिखेंगे हम 18/19 को मल्टीप्लाई, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे 57। अब 57 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो 1 से तो वो वापस वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 1R एंड 3 19R, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में है तो ये एक चेन बन जाती है, तो हम कहीं पे भी किसी को भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ अगर हमें यहाँ पे A/B इंटू C/D इंटू B/A होगा तो हम ऐसे केस में इस B इस A को कैंसिल कर सकते हैं, या अगर इनका कॉमन फैक्टर है तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से 3 1R 3 19R हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 4 1R फिर आ जाएगा हमें सिंपल, अगर हम देखेंगे 4 1R। इसी तरीके से हम देखेंगे 25 1R एंड 25 4R, ये 4 कैंसिल। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे ये 19 कैंसिल, तो हमारा आंसर जो है वो 18 निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो है 12% ऑफ, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इजी है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा, खुद सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश आप करना। तो सीधे 12% दैट इज़ 12/100, ऑफ की जगह हमें क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 555। इसके बाद हमें सीधे प्लस करना है इसको किसके साथ, 15/100 इंटू 666 आ जाएगा यहाँ पे। इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है 555 एंड 100 के बीच में 5 कॉमन फैक्टर हैं, तो इनको हम यहाँ पे कर सकते हैं डिवाइड। इसी तरीके से 15 एंड 100 के बीच में यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, इनको सिंपल अगर हम देखेंगे 5 हैं तो वापस से करेंगे 2 सिंपल 2 6R 2 50R 2 1R सॉरी 2 3R 2 25R। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे 5 3R 5 20R 3/20 एंड 3/25। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 555 होल डिवाइड बाई 25 इक्वल, सॉरी प्लस करना है इनको हमें यहाँ पे 3/20 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 666। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाता है। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो वो क्या आ जाएगा हमें, यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 एंड सिंपल हमें यहाँ पे 3 दैट इज़ ये यहाँ पे 25 1R एंड यहाँ पे हमें ये आ जाएगा 66.6। और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वापस से करने की कोशिश ऐसे करेंगे विदाउट कैंसलेशन। अगर हम इसको करेंगे ये आ जाएगा हमें 12 इंटू 555 डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस आ जाएगा हमें 15 इंटू 666
डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे हमें 100। तो 12 इंटू 555 अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा हमें 666। डिवाइड बाय आ जाएगा इसको 100, प्लस आ जाएगा हमें एक और साइड से अगर हम देखेंगे 15 इंटू 666 अगर हम देखेंगे वो आ जाएगा हमें 999। डिवाइड बाय आ जाएगा 100। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो इसका जो सलूशन है सिंपल अगर हम देखेंगे वो क्या आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66.6 प्लस आ जाएगा 99.9। तो टोटल में जो हमारा वैल्यू है वो आ जाएगा 166.5। ये यहाँ पे 0 के बदले 6, 0 के बदले 6 एंड 1 के बदले पॉइंट, 0 के बदले 9, 0 के बदले 9, 1 के बदले पॉइंट। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया। वो क्या आएगा 166.5 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। वापस से यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। इसी क्वेश्चन को यहीं पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको जब हम करते हैं तो ये आ जाता है हमें बराबर सिंपल 666 डिवाइड बाय 100 प्लस 999 डिवाइड बाई 100। तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 66.6। इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमें 99.9 और इनको जब प्लस करेंगे तो वो वैल्यू आ जाता है हमें 166.5। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको आया होगा। बिल्कुल इजी है, इजी कंसेप्ट है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो। जो SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम था प्रीलिम्स 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है हमें एक और क्वेश्चन जिसमें हम देखते हैं हमें एक अननोन क्वांटिटी ढूंढनी है, अननोन परसेंटेज ढूंढनी है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके इसको देख सकते हो। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को रब करेंगे और इरेज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज जो है इसको हम रखेंगे यहाँ पे सिंपल, इसको हम यहाँ पे x रखेंगे और x को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी। वो बन जाएगी 85/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 420 प्लस हो जाएगा इसको हमें x, हमने इसको नाम दिया तो x/100 मल्टीप्लाई 1080 इक्वल आ जाएगा हमें ये 735 के। अब हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे ये और ये कैंसल, फिर हमें सीधे 5 2r 10, इसी तरीके से 5 1r 5, तो यहाँ से 17/2 दैट इज़ 17 इंटू 42 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। प्लस आ जाएगा हमें यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसल, 2 5r 2 5 54, फिर हम देखेंगे ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 54 डिवाइड बाई 5 इक्वल आ जाएगा हमें ये 735 के। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 2 1r 2 2r 2 1r 17 इंटू 21 प्लस 54x डिवाइड बाई 5 आ जाएगा हमें यहाँ पे। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा इसका 17 इंटू 21 प्लस आ जाएगा हमें 54x डिवाइड बाई 5 इक्वल आ जाएगा हमें ये किसके इक्वल है, ये हमें 735 के। अब हम यहाँ पे देखेंगे 735, इसका जो सलूशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो फाइंड आउट जब करते हैं हम तो वो देखेंगे सिंपल
17 इंटू 21 प्लस दैट इज़ इसको क्रॉस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 17 इंटू 21 प्लस 54x डिवाइड हो जाएगा इस पूरे को, यहाँ पे हमें 5 से इक्वल आ जाएगा 735 और इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 5 इंटू 17 इंटू 21 प्लस हो जाएगा 54x इक्वल आ जाएगा 735 इंटू 5। इसके बाद इसका वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमें 735 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 17 इंटू 21 डिवाइड हो जाएगा इस पूरे को 54 से। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा 35। इस पूरे सॉल्यूशन को आप वापस से देख लो, वापस से करने की कोशिश करेंगे वो ये चीज़ तो सिंपल है। यहाँ पे इसको हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की वापस कोशिश करेंगे। थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसमें कैलकुलेशन है तो कैंसलेशन के थ्रू वो थोड़ी इजी हो जाती है। देखो 17 इंटू 42 जो है इसका वैल्यू जो है हमें वो देखेंगे पहले। 17 इंटू 42 वो क्या आता है 7 2 और 14 4 लिखेंगे, 1 आया कैरी हमें। इसी तरीके से हमें आ जाएगा 1 इंटू 2 हो गया 2, 7 इंटू 4 हो गया 28, वो हो गया 31, दैट इज़ 1 लिखेंगे, 3 आ गया कैरी। 1 इंटू 4 हो गया 4, 4 इंटू 3 हो गया, गलत हो रहा है यहाँ पे, वापस से करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है 17 इंटू 21 है हमें। अगर हम देखेंगे 17 इंटू 20 अगर हम करेंगे 7 2 आर क्या हो गया 17 प्लस 17 कितना हो गया 34, दैट इज़ 340 प्लस 17 ये क्या आ जाएगा हमें, ये आ जाएगा 357 के बराबर हमें यहाँ पे 357। तो 357 प्लस 54x/5 ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे वापस से इस सॉल्यूशन को इक्वल आ जाएगा हमें 735 के। यहाँ पे 54x हमें बराबर आ जाएगा 5 इंटू 735 माइनस 357 एंड x आ जाएगा हमें फिर 5 इंटू 735 माइनस 357। इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से 54 से, तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे x हमें इक्वल आ जाएगा 35। तो ये है इसका सलूशन। तो बिल्कुल इजी है, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे आप देखो, इसको मैं ये है इसका सलूशन। इसका सलूशन हम वापस से लिखेंगे, इसको पहले क्लियर करेंगे। इसके बाद इसका जो सलूशन है वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
तो ये है इसका सलूशन, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये इस क्वेश्चन का सलूशन है, तो आप देख सकते हो सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। एंड जो भी कल के क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं आज तक JKSSB में, तो वो हमने कल देखे थे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं सो दैट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इसके बाद है एक और क्वेश्चन, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम पहला क्वेश्चन इरेज करेंगे, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है 30% ऑफ 1225 माइनस 64% ऑफ 555 हमें देखना है। तो हम क्या देखेंगे, 30% दैट इज 30/100 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1225 माइनस है यहाँ पे 64/100 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 555। यहाँ पे हमें इसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो सिंपल इसका ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये हमें बन जाएगा सिंपल, अगर हम इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो 5 2 R 10, यहाँ से 2 निकला तो ये बना 20, 2 5 4 R 22 निकला तो ये बना 25, दैट इज़ 5 2 4 5 इसका निकल के आ जाएगा बाय सिंप्लीफाइंग। तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 245 माइनस 2 3R 2 2R 2 50R 2 16R 2 25R। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 555 डिवाइड बाई 25। वापस से 5 से हो जाएगा 5 1R 5 1R 5 तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमें 16/5 इंटू 111। इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमें 367.5 माइनस 355.2। तो ये आंसर जो है वो आ जाएगा 12.3। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 12.3। वापस से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमें सिंपल यहाँ पे करना है 245 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 15 5 लिखेंगे 1 आया कैरी, 12 एंड 1 हो गया 13 3 लिखेंगे 1 आया कैरी, दैट इज़ 6 एंड 735 को 2 हिस्से करने हैं। 735 को 2 हिस्से करने हैं तो वो आ जाएगा हमें 367.5। ऐसे ही अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 355.2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा हमें 12.3 इसका सलूशन। वापस से आप देखो, अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं। आई होप दैट यू विल ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल अगर हम देखेंगे, मैं पहले से ही अगर आपको आंसर बता के चलूँ इनका, तो सिंपल हम देखेंगे जो यहाँ पे है इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे वो 5% है। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर है आपको यहाँ पे 20%। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है वो है यहाँ पे 2। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में बोलकर हम इसका बिल्कुल प्रोसीजर के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश
करेंगे। तो दिस वाज ऑल इन परसेंटेज। अब हमें परसेंटेज में कोर कॉन्सेप्ट इसी के बेस पे हमें देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसके साथ हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है इस वाले परसेंटेज वाले चैप्टर में, तो उसका आप बिल्कुल डाउट सेशन में हमें पूछ सकते हो, तो हम उसको यहाँ से वापस रिस्पॉन्स देंगे एंड आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एंड अगर कोई भी आपको लग रहा है कि हमें खुद में चेंज लानी है, स्पीड फास्ट है या कुछ और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी हमसे बोल सकते हो।